एक बार एक गांव के बाहरी छोर पर एक आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे कि मन की शक्ति का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है। वो बता रहे थे कि हम वही करते हैं जो हम मन में सोचते हैं और हमारे साथ वही होता है जो हम बार बार सोचते रहते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आप गरीब ही रहेंगे तो आप गरीब ही रहेंगे, और अगर आप ये सोचेंगे कि आप अमीर बन सकते हैं एक न एक दिन जरूर मेहनत से, तो आप एक न एक दिन अमर जरूर होंगे। अगर आप सफलता और अमीर बनने के विचार अपने मन में लाएंगे तो नई नई चीजों को सीखने के लिए आपका मन आपको प्रेरित करेगा। और यही दुनिया के हर क्षेत्र में लागू है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो आप कभी भी आत्मविश्वास से नहीं भर पाएंगे। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, तो सदा नकारात्मक कभी न सोचे, सदा सकारात्मक सोचे। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में न घुसने दें, क्योंकि आपका मन एक बगीचा है और आपका मन एक बगीचे के होने की तरह आप उसके एक सिक्योरिटी गार्ड हैं। जब आपके बगीचे में कुछ हलचल होगी, खराब होगा, तो आपका मन ही खराब हो जाएगा और आप कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे। इतना सुनते ही एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या आप हमें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा कैसे सोचे और कैसे ये होगा कि हम जो सोचे वही होगा, इन चमत्कारों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने कहा, जरूर, आज मैं तुम्हें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में चमत्कार होने वाले महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले, भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो और तुम जीत जाओगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इस बात पर आप भरोसा रखो कि आप जीवन में बहुत धन कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे, अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं कभी भी जीवन में काबिल नहीं हो पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास को मजबूत करने के लिए इन 3 तरीकों को उपयोग में लाओ। सबसे पहला, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोचो कि मैं इसमें सफल जरूर होऊंगा। कभी न सोचें कि मैं सफल नहीं होऊंगा। काम शुरू करने से कुछ दिन पहले ही ये सोचना शुरू कर दें कि मैं इसमें सफल होके रहूंगा, और इसमें विश्वास करें। दूसरी चीज, स्वयं को विश्वास दिलाते रहें कि आप जितना खुद को काबिल सोचते हैं, आप उससे कई ज्यादा काबिल हैं। दूसरों की बुराई का ध्यान न दें, क्योंकि लोग तो कहेंगे, उनका तो काम ही है कहना। और अपनी आवाज सुनिए। वो आवाज है कि मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा है। तीसरी चीज, अपने आप पर भरोसा करें। अपने आप पर जो भरोसा होता है, अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखने का, वही एक आदमी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। अगर आप तारों तक पहुंचने की कोशिश या सोच कर चलेंगे, तो आप चांद तक जरूर पहुंच ही जाएंगे। तो इसीलिए बड़े लक्ष्य तय करें और उनसे पाने के लिए जुट जाएं। दूसरी बात, बहानेबाजी बनाने का इलाज करो। बहुत ज्यादा लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और इसका कारण है उनकी बहाना बनाने की आदत। वे कुछ ऐसा बहाना बनाएंगे कि मुझमें दिमाग नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये है वो है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, और बहुत सारे बहाने। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, तो ऐसे बहाने बनाना बंद कर दीजिए। दूसरों पर अपनी बातों को थोपना बंद कर दीजिए, और ये देखिए कि आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं। तो अगर आप बड़ा नहीं कर सकते, तो छोटे से शुरुआत करो, फिर उसे बड़ा बनाओ। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को खत्म करो। आपको जिस भी चीज का डर लगता है, उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है अपने डर को खत्म करने का, उस काम के प्रति। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में काटो, और एक एक टुकड़े को खत्म करके, उस काम को खत्म करके अपना लक्ष्य पाओ। जैसे कि अगर आपको भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है, तो आप बंद कमरे में बोलो और ये सोचो कि आपके सामने एक
बड़ी भीड़ बैठी हुई है, और फिर अपने मित्रों के सामने बोलने का प्रयास करें। इसको 21 दिनों तक प्रयोग में लाएं और आप देखेंगे कि आप एक कुशल वक्ता बनते जा रहे हैं। चौथी बात कि अपने मन में से छोटी सोच निकाल दें। जैसे सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ है, मुझे बस छोटा सा काम मिल जाए उतना ही काफी है। ये सब चीज छोटी सोच वाले लोगों की सोच है। ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसी सोच को अपने से दूर रखें। इसकी बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करें, जैसे हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख कर सकता हूँ। सब लोग बुरे नहीं होते, सारे लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे ही होते हैं। ये सोचना शुरू कर दें। आप सोचें कि कुछ लोग आपसे भी बुरी हालत में थे लेकिन आज वो आपसे बहुत ज़्यादा सफल हैं। और यही सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ी बातों को सोचते हैं। और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना भी सीखें। टाल मटोल करने की आदत छोड़ दें और लोगों का काम तुरंत कर दें। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा न होने दें, जिससे आप बहुत ही अनुशासित और प्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ आपको खुद पर गर्व भी महसूस होगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें, बल्कि अपने बड़े लक्ष्य पर अपना ध्यान लगाए रखें। जब कोई आपका मजाक उड़ाए तो आप धैर्य रखें और कोई प्रतिक्रिया न दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। 5वीं बात, अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानें। हमारा मन बहुत ही विचित्र तरीके से काम करता है। जैसे एक साधारण व्यक्ति से अगर कहा जाए कि बड़ी भीड़ के समक्ष जाकर भाषण दो, तो क्या होगा? वो घबरा जाएगा, उसकी सांस फूलने लगेगी, वो डर जाएगा, दिल तेजी से धड़कने लग जाएगा और उसका मुंह सूखने लग जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति घर पर अपने दोस्तों के साथ या पत्नी के साथ, बच्चों के साथ उसी विषय पर घंटों तक बोल सकता है और उसे कुछ नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि बहुत बार हमारा मन हमारे बस में नहीं होता और उस समय हमारा अवचेतन मन हमारे पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसलिए इसी की शक्ति का उपयोग करना सीखो। और अगर आप इसकी शक्ति का उपयोग करना, इससे बात करना सीख गए तो आप अपने अवचेतन मन से कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे ज्यादा जागृत रहता है। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने अवचेतन मन से जो भी आप पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, उसे बोलकर अपने अवचेतन मन को बताएं। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी शक और संदेह के। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ तो बोलें कि मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये दो विरोधाभासी विचार आपके मन में हैं, जिससे आपका अवचेतन मन विचलित हो जाता है और डर व चिंता से भरे फैसले लेने लगता है, जो ज्यादातर समय हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसलिए अवचेतन मन की असीम शक्ति का इस्तेमाल करना सीखें। और अवचेतन मन की शक्ति का अगर आप इस्तेमाल करना सीख गए तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और अगर अब हम जाते हैं छठी चीज के बारे में, अपने आप का आसपास का माहौल सुधारें, जो आपकी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है आपकी जिंदगी पर। इसलिए अपनी माहौल का ध्यान रखें। उसको अच्छा बनाए रखने के लिए आप ये 5 काम कर सकते हैं। पहला, छोटी सोच वाले लोगों के साथ उठना बैठना बंद करते हुए। दूसरा, केवल सफल लोगों से सलाह लें और असफल लोगों से दूर ही रहें। तीसरा, अगर आपके आसपास कोई सफल और ऊंची सोच वाले लोग नहीं हैं तो ऊंची किताब पढ़ें और ज्ञान हासिल करें। चौथा, किसी के बारे में नकारात्मक ना बोलें और ना ही किसी की बुराई करें। कभी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें और ना ही उन्हें फैलाएं। हमेशा उन पर विश्वास करने से पहले प्रमाण मांगे। और 5वां, अपने काम में लगातार बेहतरी लाने का प्रयास करते रहें, जिससे आपके साथ वही लोग जुड़े जो सफल होना चाहते हैं, बेहतर लोग।
आखिरी में गुरु ने कहा 7वीं बात, अपने नजरिए को अपना मित्र बना लें। हमारा सोचने का तरीका ही हमारा नजरिया कहलाता है। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमा कर खुद को बहुत अमीर समझने लगते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जबकि बहुत सारे लोग अपार धन संपदा होने के बाद भी विनम्र रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। तो सबका एक ही परिस्थिति को लेकर सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए व्यक्ति का नजरिया भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं उस नजरिए की जो व्यक्ति को सफल होने में उसकी मदद करते हैं। सबसे पहला, मैं मानसिक तौर पर मजबूत हूँ, ऐसा नजरिया हमेशा रखें। कभी खुद को कमजोर न समझे, हमेशा बोलते रहें मैं मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हूँ, मैं मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा से बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। ऐसा नजरिया रखने वाला व्यक्ति कभी भी चिंताओं तनाव के घेरे में नहीं फंस सकता है। दूसरा है कर्म प्रधान नजरिया। ऐसा नजरिया रखने वाला व्यक्ति लोगों से मदद या कीमत लेने से पहले उनको उससे ज्यादा सुविधा और मदद देता है। ऐसा नजरिया रख के व्यक्ति जीवन में बहुत सफल और अमीर बनता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा भी करते हैं। तीसरा है दूसरों से ज्यादा कटने की सोच रखना। दूसरे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उससे भी ज्यादा मेहनत करें। यह सफलता का एक राज है। जैसे कि अगर एक ही परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो आप 2 घंटे पढ़िए। इससे सफलता के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही साथ सफल होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। गुरु ने कहा 9वीं बात, लोगों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले और अच्छा करें, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा ही हमारी अच्छी या बुरी छवि समाज में बनती है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वो आगे 10 लोगों को जाके बताएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर वो 10 लोग अगले 10 लोगोों को फिर ऐसे ही चलता जाएगा और बहुत सारे लोगों के मन में आपकी इमेज बहुत खराब बन जाएगी। इसलिए सबको सम्मान दें, इज्जत से बात करें। इसमें कोई धन खर्च नहीं होता है और आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की कमजोरियों कमियों का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना करें। और अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उस अकेले व्यक्ति का पक्ष लें और बाकियों को भी समझाएं, ना कि बाकियों के साथ मिलकर उस अकेले आदमी का मजाक उड़ाने लग जाएं। इससे वह व्यक्ति सारी जिंदगी आपकी मदद करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी माफ करना सीखें और उन्हें खुद को सुधारने का भी मौका दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता। कभी न कभी किसी से कोई न कोई गलती होती ही है। इंसान गलतियों का पुतला है। ये 7 बातें अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो आप सफल बहुत जल्दी हो सकते हैं। सफलता आपके कदम चूमने लगती है। फिर से सुन सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है आपके मन की क्या शक्ति है, आप मन से क्या क्या करवा सकते हैं, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।